G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 1 घंटे की बैठक हुई। ताइवान को लेकर एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी। वानखेड़े परिवार ने एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात की है। परिवार ने आयोग के सामने दिखाए अपने कागजात, नवाब मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन की बात कही। वानखेड़े परिवार से मुलाकात के बाद बोले एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर, कहा शिकायत की जांच जारी है, जल्द सामने आएगी सच्चाई। एससी आयोग से उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात के बाद बोली समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर, कहा उपाध्यक्ष हल्दर को सभी दस्तावेजों को सही पाया है, उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ जांच होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने मुलाकात की। रामदास आठवले को क्रांति वानखेड़े ने दिखाए कागजात। वानखेड़े के बचाव में आगे आए रामदास आठवले, कहा समीर वानखेड़े के निजी जीवन में दिया जा रहा है दखल। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाए झूठे आरोप, नवाब मलिक करें आरोप साबित। माननीय नवाब मलिक जी ड्रग का विषय बाजू में रखकर उनके फैमिली के खिलाफ मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे समीर वानखेड़े मामले पर। रामदास आठवले का नवाब मलिक पर पलटवार, कहा नवाब मलिक पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं पिक्चर में अभी आया हूं, नवाब मलिक को जाना चाहिए कोर्ट। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति का नवाब मलिक पर पलटवार, कहा आपने अपने दामाद पर कुछ नहीं बोलते नवाब मलिक, समीर पर लगाए सारे झूठे आरोप। रामदास आठवले को परिवार ने दिखाए कागजात। की लड़ाई हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ थी। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और ये सब करके वो इस जांच से जो हैं उनके दामाद की जांच से पर्दा ये करना चाहते हैं, उसमें पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने दिया जवाब, कहा निजी जीवन में दखल न दे नवाब मलिक, मुस्लिम महिला से शादी की लेकिन धर्म नहीं बदला। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र पर उठाए सवाल, फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए वानखेड़े पर लगाए नौकरी पाने का आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े को हो रही बचाने की कोशिश, एससी आयोग में वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। समीर वानखेड़े और उनकी परिवार को निशाना बना रहे नवाब मलिक पर बीजेपी का तंज, कहा जो गंदगी साफ करने का काम कर रहा है उसको ही बनाया जा रहा है, शिकार जांच से सब साफ हो जाएगा। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान के दोस्त और आरोपी अरबाज मर्चेंट भी जेल से रिहा। पिता असलम मर्चेंट ने कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है, जब जब बुलाया जाएगा तब तब वो कोर्ट और एनसीबी दफ्तर जाएगा। मुनमुन धमेजा जमानत के बाद आज भायखला जेल से रिहा हुई हैं। क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 28 दिनों से बंद थी मुनमुन धमेजा। किरण गोसावी के खिलाफ पुणे में एक और मामला दर्ज, प्रकाश माणिकराव वाघमारे ने दर्ज करवाया केस। गोसावी पर विदेश में नौकरी लगाने के बहाने पैसे लेने का आरोप लगाया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर संजय निरुपम का बड़ा आरोप, कहा देश छोड़कर भाग गए हैं परमबीर, वसूली गैंग चला रहे थे परमबीर। खुद परमबीर सिंह एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था और उसके खिलाफ 5 एफआईआर। तो इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच परमबीर सिंह भागा कैसे? या उसको भागने दिया गया? उसको किस तरह का सेफ पैसेज दिया गया? अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, काबुल नदी के जल से रामलला का जलाभिषेक किया गया। योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर किया काबुल नदी का जल अर्पित। योगी ने कहा अफगानिस्तान से विषम परिस्थितियों में बच्चियों ने भेजा जल, भावनाओं को सम्मान करता हूं। अयोध्या में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, दीप जलाकर किया कॉन्क्लेव का उद्घाटन। यूपी के संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने योगी को राम की मूर्ति भेंट की है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव की भव्य तैयारी तेज, राम लला को दीपोत्सव वाले दिन पहनाए जाएंगे हरे रंग के वस्त्र। भगत प्रसाद सालों से बना रहे हैं भगवान राम के कपड़े। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन ओबीसी मोर्चा का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए।
ओबीसी सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले गुंडे माफिया गरीबों को लूटते थे, लेकिन अब प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये गुंडे, ये अपराधी, ये माफिया तो पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, सरकारी संपत्तियों पर बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे। आज उत्तर प्रदेश में सब कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव का चुनावी आगाज। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे। यूपी सरकार पर जमकर साधा गया निशाना। परिवारवाद के आरोपों पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद है। सीएम योगी परिवारवाद की वजह से सीएम बने हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधा है। बोले, जनाधार वाले थाम रहे समाजवादी पार्टी का दामन। अखिलेश का दावा है कि 400 सीटों के साथ बनेगी एसपी की सरकार। जनाधार वाले जिनका अपना कहीं न कहीं जनाधार है, वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हो सकता है 400 सीटें भी सफाया कर दे भारतीय जनता पार्टी की। बीएसपी के 6 विधायकों के एसपी में शामिल होने पर मायावती का हमला। लिखा, चुनाव नजदीक आने पर दल बदलू लोगों के आने जाने से किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। बीएसपी के लोग ऐसे बरसाती मेढकों को पार्टी से दूर रखें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया। 1 करोड़ नौकरियां समेत किसानों के लिए कई वादे किए हैं। मिशन यूपी में जुटे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की यूपी के सहारनपुर में रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, झूठे केस में मुसलमानों को फंसाकर इनकाउंटर में मारा जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रयागराज दौरा। बीजेपी संगठन के मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। काशी क्षेत्र के 16 जिलों की ली सियासी था। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस पार्टी। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली। बीजेपी और बीएसपी पर जमकर बोला हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने वाले नेताओं में एक पूर्व मंत्री भी शामिल है। अगरतला में पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी फिर टीएमसी में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में गए थे राजीव बनर्जी। दिसंबर में त्रिपुरा दौरे पर जा सकती है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जानकारी दी है। त्रिपुरा के अगरतला में टीएमसी की रैली में उमड़ी भारी भीड़। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, 2023 में त्रिपुरा में बनाएंगे सरकार। गोवा में बढ़ने लगा सियासी तापमान। कल गोवा दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। कल शाम को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई चुनावी वादों का ऐलान संभव है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यूपी में किसान परेशान और आक्रोशित हैं। कुशासन से जनता परेशान है। इस बार जनता बीजेपी को दिखाएगी बाहर का रास्ता। बिहार उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की जीत का भरोसा जताया है। कहा, लालू जी क्या कहते हैं उससे एनडीए नहीं चलती। मतदाता दोनों सीटें एनडीए को जिता रही है। बिहार उपचुनाव की दोनों सीटों पर चिराग पासवान ने जीत का दावा किया है। कहा, दोनों सीटों पर हमारी पार्टी जीत रही है। चुनाव प्रचार में पैसे बांटने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम के साथ मंदसौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, 3 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हो रही जीत। 2 नवंबर को आने वाले नतीजे से हो जाएगा साफ। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आज फिर सिर्फ 5 फीट का रास्ता खुला है। सिर्फ 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला गया है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक आवागमन जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर अभी भी 4 व्हीलर्स की नो एंट्री है। ऑटो और गाड़ी वालों ने जताई नाराजगी। कहा, 1 साल से हमें काफी दिक्कतें हो रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क दोनों तरफ से बंद है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। वहीं दिल्ली के बॉर्डर से पुलिस बैरिकेडिंग हटाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता रोकने के लिए सरकार जिम्मेदार है। दरवाजा हमने नहीं, सरकार ने बंद किया। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा का बयान। कहा, कानून रद्द होने तक किसान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। गुजरात के आणंद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, 36 लाख किसान परिवारों ने अमूल को बनाया अपना व्यवसाय। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी खाई में गिर गई। खाई में गाड़ी गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। एक घायल बताया जा रहा है। मरने वाले सभी एक ही गांव के थे। देहरादून सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। खाई में बस गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई।
देहरादून सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक परिवार के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। देहरादून में 14 लोगों की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। दिल्ली हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 फिर से खुल गया है। 19 महीने से बंद था T1, कोरोना के चलते बंद किया गया था टर्मिनल। यूपी के हाथरस के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने फीता काटकर ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। बीजेपी के ब्रज क्षेत्र कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी के बदायूं पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा किया है। बिहार के पटना में ई श्रम कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। केंद्रीय श्रम संसाधन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब के जालंधर में सीएम चन्नी ने दी श्री देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंदिर के पुजारियों से बातचीत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल से छुट्टी मिली है। 13 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने पर एम्स में एडमिट कराया गया था। नौशेरा धमाके में होशियारपुर के जवान मनजीत सिंह भी शहीद हो गए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मुआवजे का ऐलान किया है। 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई। नौशेरा धमाके में शहीद हुआ बिहार का लाल 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट ऋषि को मिली शहादत। कल बेगूसराय में होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे बेगूसराय। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि के परिजनों से मुलाकात की। कहा, बेकार नहीं जाएगा शहीद का बलिदान, एक एक खून का लिया जाएगा बदला। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है। अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी बैलून मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के हथियार छोड़कर कलम और किताब उठाने की अपील की है। कहा, लोग तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी। जारनवाली से बीजी तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। आतंकियों पर सेना की कार्रवाई का आज 21वां दिन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में साधुवाली सेना की छावनी के पास पकड़े गए 4 संदिग्ध। सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ने की कार्रवाई। भारत की समुद्री ताकत बढ़ गई है। नौसेना ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में किया शामिल। असम मिजोरम की सीमा पर फिर बवाल। हैलाकंडी इलाके में एक विस्फोट ने बढ़ा दिया तनाव। डेटोनेटर का उपयोग कर धमाका किया गया। दोनों राज्यों के लोग फिर सामने आए। पाकिस्तान में फिर निशाना बने पूजा स्थल। सिंध में हमलावरों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। हमलावरों ने हिंदुओं को धमकी भी दी है। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिंध प्रांत में मंदिर हमले की कड़ी निंदा की है। कहा, पाकिस्तानी सरकार आरोपियों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई और भारतीय विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर गृहमंत्री अमित शाह का सरदार पटेल को नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अमित शाह ने जवानों को एकता और अखंडता की दिलाई शपथ। देश की आंतरिक सुरक्षा का भी शाह ने जवानों को संकल्प दिया। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमित शाह ने एकता दिवस परेड की ली सलामी। सारे जहां की धुन पर वीर जवानों ने किया कदमताल। हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिट परिसर में ITBP, CISF, CRPF और BSF समेत कई राज्यों के पुलिस हुए इकट्ठा। राष्ट्रीय एकता दिवस के परेड में हुए शामिल। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बैंड ने परफॉर्मेंस दी। कदमताल करते हुए स्टेज की तरफ आगे बढ़े जवान। साइकिल और मोटरसाइकिल से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके BSF के जवान पहुंचे। कई राज्यों के पुलिस के जवान शामिल हुए। जम्मू कश्मीर और गुजरात के जवानों की मोटरसाइकिल यात्रा। त्रिपुरा और तमिलनाडु के जवानों ने निकाली यात्रा। 101 पुलिसकर्मियों ने 9200 किलोमीटर की यात्रा की है। परेड ग्राउंड पर ITBP जवानों का दिखा जोश। जवानों ने 4.5 मिनट में गाड़ी को खोलकर उसे असेंबल कर दिया। BSF, CISF और CRPF जवानों की साइकिल परेड। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे 75 साइकिल जवान।
परेड ग्राउंड पर कलाकारों ने दिखाए कई करतब। कलाकारों ने वुसु मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। देश के 23 मेडल विजेता खिलाड़ियों ने समारोह में हिस्सा लिया। ओलंपिक और दूसरे खेलों में मेडल विजेताओं ने की शिरकत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम की धुन पर डांस किया। केवड़िया से दिया देशवासियों को एकता और अखंडता का संदेश। 25 छात्राओं की स्कूली टीम ने कार्यक्रम में दिया खास बैंड परफॉर्मेंस। राज्य सरकार ने खासतौर पर बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें इन बच्चियों ने हासिल की थी जीत। 8वीं क्लास की छात्रा ने बैंड का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की जयंती पर कहा, पहले सरदार पटेल के योगदान को भुलाने की कोशिश की गई, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को उचित सम्मान दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। एकता दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंडता के सूत्रधार हैं। दुनिया में भारत की जगह मजबूत हुई है। सरदार पटेल की प्रेरणा से देश एकजुट हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, सरदार पटेल सिर्फ इतिहास नहीं, देशवासियों के दिल में है। सरदार पटेल के लिए देश हित सर्वोपरि था। सरदार पटेल सशक्त भारत चाहते थे। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। हम आत्मनिर्भरता के मिशन पर चल पड़े हैं। जल थल नभ में भारत का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। हम एकजुट रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 446 मरीजों ने जान गंवाई है। इटली से लौटते ही एक्शन में दिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। धीमे टीकाकरण वाले जिलों के डीएम के साथ करेंगे बैठक। 3 नवंबर को 40 जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। केरल में कोरोना की तेज रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,167 नए मरीज सामने आए हैं। 14 मरीजों की मौत से सनसनी फैल गई। यूपी के कानपुर में 3 नए जीका वायरस के केस मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुट गई है। आसपास की गलियों में दवाई का छिड़काव किया गया है। यूपी के मेरठ में डेंगू और कोरोना की मार। कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल। वहीं दिल्ली में कल से सभी क्लास के लिए खुलेंगे स्कूल। एक दिन में 50% बच्चों को स्कूल जाने की होगी अनुमति। सैनिटाइजेशन को लेकर शिक्षकों को दी गई है ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल में लगभग 6 महीने बाद 50% क्षमता के साथ फिर शुरू लोकल ट्रेन सेवा। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। बंगाल और असम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार की सलाह। कहा, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। गाजियाबाद में डेंगू ने डराया। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। यूपी के मेरठ में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का कहर। बीते दिन 33 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1294 पहुंच गई है। बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में भी राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसरो के सभी साइंटिस्ट और कर्मचारियों ने की शिरकत। एकता का शपथ लिया। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में अनेक कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरदार पटेल को नमन किया। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मांडविया और सांसद रमेश बिदूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कार्यों का स्मरण करता हूं। लखनऊ में सीएम योगी भी राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। सरदार पटेल को 146वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया ट्वीट। लिखा, लोकतंत्र की रक्षा करना ही सरदार पटेल की सच्ची श्रद्धांजलि है। कांग्रेस नेताओं में से एक महत्वपूर्ण आवाज सरदार पटेल की भी थी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। लिखा, सरदार पटेल का संघर्ष किसानों को कुचले जाने के खिलाफ डटे रहने की प्रेरणा देता है। जम्मू में सीआरपीएफ की 160 बटालियन की साइकिल रैली। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किया साइकिल रैली का आयोजन। देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में शांति और एकता के लिए हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया। एमपी के होशंगाबाद में सरदार पटेल की जयंती पर कुर्मी समाज ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पटेल को याद कर लोगों ने ली शपथ। कई कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। एक बार फिर 35 पैसे बढ़ा पेट्रोल और डीजल का दाम। मुंबई में 115 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार पहुंच गई। जनता की जेब पर महंगाई की मार जारी है। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। रोजाना नई ऊंचाई को छू रहे ईंधन के दाम। दिल्ली में सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से लोग परेशान हैं। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा लोगों का बजट। मुंबई में तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध। युवा सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। देश में बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर हल्ला बोल। कोयम्बटूर में सीपीआई ने सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर नारेबाजी की। राज्य में तेल की बढ़ती कीमतों से ट्रक ऑपरेटर परेशान है। कहा, डीजल की बढ़ती कीमतों से धंधा चौपट हुआ है। सरकार से कीमत कम करने की गुहार लगाई। दिल्ली में हल्की ठंड की दस्तक। रविवार को न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो इस सीजन का सबसे कम है। दिवाली से पहले फिर जहरीली हुई राजधानी की हवा। दिल्ली एनसीआर में 6 गुना तक बढ़ा प्रदूषण। कई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा। वहीं पंजाब के अमृतसर में किसानों ने फिर से जलाई पराली। खेतों में बड़ी संख्या में पराली जलाती नजर आई। पराली के धुएं से हर साल दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हो जाते हैं। हरियाणा के अंबाला में पिछले साल के मुताबिक पराली जलाने के मामले में 50% तक कमी आई है। जागरूक किसान फसल के अवशेषों से बना रहे हैं खाद। सरकार से कर रहे हैं सब्सिडी की मांग। यूपी के रायबरेली में सरकारी दवाएं जांच में फेल होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ वीरेंद्र सिंह ने दवाओं के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर मांगा निर्देश। मुंबई में दिवाली से पहले पटाखों की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सामाजिक दूरी की उड़ाई धज्जियां। गुजरात के सूरत में दिवाली की खरीदारी हुई तेज। गहनों की दुकानों पर लगी भारी भीड़। दीपावली के त्योहार पर है सोना खरीदने की परंपरा। गुजरात के वडोदरा में दिवाली के मौके पर बाजारों में उमड़ी भीड़। खरीदारी के लिए घर से निकले लोग। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पटाखों की मांग बढ़ गई है। एक कारोबारी ने कहा कि अन्य राज्य के लोग भी यहां से पटाखे खरीदकर बेचते हैं, जिसकी वजह से पटाखों की कमी है। यूपी के मुरादाबाद में सेहत के सौदागरों पर खाद्य विभाग का शिकंजा। 8 कुंटल मिलावटी मिठाई जब्त की है। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। यूपी के गोरखपुर में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है। कुम्हार दिन रात दिए बनाने में जुटे हैं। इस साल अच्छे बिजनेस की उम्मीद जताई गई है। राजस्थान के जयपुर में लोगों ने चाइना के बने सामानों से दूरी बनाई है। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर मिट्टी के बने लैंप की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर गुवाहाटी के बाजारों में रौनक छाई है। रंग बिरंगी लाइटों से बाजार गुलजार है। कारोबारियों ने अच्छे व्यापार की उम्मीद जताई है। दिल्ली में त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सदर बाजार इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए राजधानी की पुलिस तैयार है। दिल्ली में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ा है। चांदनी चौक इलाके में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बिना मास्क के दिखाई दिए लोग। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिखी लोगों की भारी भीड़। दिवाली की खरीदारी में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में दिखी भारी भीड़। दीपावली से पहले खरीदारी में जुटे लोग। दुकानदारों के चेहरे पर लौटी रौनक। अच्छी बिक्री से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। खट्टर सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी के बुलंदशहर में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध। खराब वायु की गुणवत्ता की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में त्योहारों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हर आने जाने वाले पर जवानों की पैनी नजर है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से सघन चेकिंग अभियान चला रही है। यूपी के बहराइच में दिवाली से पहले आबकारी विभाग की कार्रवाई। छापेमारी कर 168 लीटर अवैध देसी शराब जब्त की गई है। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में दिवाली से पहले हिंगोट बनाने और सट्टा खेलने वालों पर शिकंजा कसा है। छापेमारी में हिंगोट के साथ बारूद और कोयला बरामद हुआ है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। निधन से सदमे में हैं फैंस। मदुरै में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सुपरस्टार रजनीकांत के जल्द स्वस्थ होने की फैन ने कामना की है। प्रशंसकों ने 108 नारियल तोड़कर की अनूठी प्रार्थना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पूर्व मंत्री जीएस बाली के अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाथियों का उत्पात, धान के खेत में घुसे जंगली हाथी, फसल को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की टीम हाथियों को पकड़ने में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फंसे यात्रियों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। रास्ता भटकने से फंसे 11 यात्रियों को रात भर सर्च ऑपरेशन चलाकर सकुशल निकाला गया। पुडुचेरी के छात्र छात्राओं के लिए लगाए आउटडोर क्लास, कोरोना को देखते हुए शुरू किए गए ओपन एयर क्लासेस, बच्चों ने की खुली हवा में पढ़ाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एकता दिवस के मौके पर यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। क्रिकेट मैच में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में पुलिस की सराहनीय पहल, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन, 1480 युवकों को रोजगार मिला। वहीं एमपी के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में लगाए पौधे, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी पौधारोपण में शामिल हुई। पंजाब के जालंधर में पूर्व ओलंपियन और मंत्री प्रगट सिंह ने खेली हॉकी, पुराने दिनों की याद ताजा की है। पंजाब सरकार में खेल मंत्री है प्रगट सिंह। लखनऊ के मेट्रो स्टेशनों पर बंदरों के आतंक से बचने के लिए की गई अनोखी पहल, 9 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए लंगूरों के कटआउट्स। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। यूपी के बुलंदशहर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स ने लगाए ठुमके, लोगों ने डांसरों पर बरसाए नोट। शिवपाल यादव भी सभा के दौरान मौजूद रहे। बिहार के गया में गांव के ग्रामीणों का अनूठा फैसला, पंचायत चुनाव में पैसा बांटने वाले उम्मीदवार को बॉयकॉट करने का फैसला है। प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 छात्राओं के लापता होने से सनसनी मच गई है। घर से स्कूल के लिए निकली थी छात्राएं, पुलिस ने लापता छात्रों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से लापता 3 छात्राओं का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। निघासन कस्बे में लगी सीसीटीवी फुटेज में छात्राएं कैद हुई हैं। कल से लापता हैं तीनों छात्राएं, पुलिस खोज में जुटी हुई है। यूपी के अमेठी में जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या का आरोप, लाठी डंडे से पीटकर की गई हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाठी बरामद की। यूपी के रायबरेली में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। घर में 45 साल की एक महिला और 15 साल बच्ची का शव खून से लथपथ मिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। जहरीली शराब के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाकर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। नवी मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। आर्थिक तंगी में जहर खाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के चांदनी चौक में ओमैक्स मॉल की निर्माणाधीन दीवार गिरने से हादसा हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड और डीडीएमए की टीम घटनास्थल की कर रही है जांच। पंजाब के फिरोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक से टकराई कार, पंजाब के मलावाला के रहने वाले थे तीनों युवक। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, मौके पर एक यात्री की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंजाब के लुधियाना में भीषण आग का तांडव, ताजपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी के बदायूं में डीजे पर गाना बजाने को लेकर चली गोली, फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बदायूं में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली, उधार पर शराब न देने से नाराज होकर फायरिंग की है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है सेल्समैन। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक चालक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के खिलाफ आक्रोशित ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के रायबरेली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। महिला और युवती की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष के बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लूट के मामले में अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया मुकदमा। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के मेरठ में बदमाशों का आतंक, सरेआम बंदूक की नोक पर शख्स से ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। यूपी के रायबरेली में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला किसान का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खाद न मिलने की वजह से परेशान किसान ने आत्महत्या की। खाद की कमी के चलते किसानों का हाल बेहाल। यूपी के रायबरेली में तांगा चालक की मौत से हड़कंप मच गया। मौके पर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जापान के टोक्यो में मेट्रो में हमले से मचा हड़कंप। चाकूबाजी और आगजनी में 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कंधार में दिखा तालिबान का सुप्रीम कमांडर मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंजादा। अमीर बनने के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखा अखुंजादा। तालिबान का दावा, एक सभा को भी अखुंजादा ने संबोधित किया है। अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकियों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया। पूर्वी नांगरहार में राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय में जानकारी दी गई। कहा, कोट से एक और स्पिन जिले से 33 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में शादी समारोह में शादी में गाना बजाने और सुनने पर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की है। 2 लोगों की हत्या हो गई और बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में मासूमों पर तालिबानियों का कहर। चोरी के आरोप में 2 बच्चों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कार, ज्वेलरी और कैश चुराने का आरोप है। दुनिया के नेताओं की तालिबान को धमकी। कहा, अफगानिस्तान से खतरा नहीं चाहते तो तालिबान सरकार को मान्यता दे दुनिया। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी से एनआरएफ लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया है। लड़ाकों ने कहा कि भूखे मर जाएंगे लेकिन तालिबान के आगे नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। एक न एक दिन इतिहास खुद को दोहराएगा और तालिबान हार जाएगा। तालिबान शासन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जताई चिंता। ट्वीट कर लिखा, अफगानिस्तान के नागरिकों खासकर महिलाओं की मदद करना विश्व की जिम्मेदारी है। मेक्सिको में मृत लोगों की याद में मनाया गया डे ऑफ द डेड। तकरीबन 2000 सालों से निभाई जा रही है परंपरा। लोगों ने स्मारक पर पूर्वजों की तस्वीर लगाकर याद किया। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि धमाका हुआ है यमन के अदन एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा चौकी के पास ये धमाका हुआ। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। स्पेन के ला पलामा में ज्वालामुखी में लगातार निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों में फैली राख और लावा। स्पेन के ला पलामा ज्वालामुखी से करीब 900 हेक्टेयर के इलाके में फैला है लावा। अब तक 7000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया। स्पेन के मैड्रिड में लाइट्स फेस्टिवल का आयोजन। 16वीं सदी के एल रेट्रियो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। यूनेस्को के इस फैसले को जश्न के रूप में मनाया जाता है। और रूस में फिर से कोरोना वायरस ने पकड़ी रफ्तार। बीते एक दिन में 40,993 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 1158 लोगों की मौत हो गई है।